आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री कुमार मंगलम जी बिरला, संघ को अनुभव करने के लिए यहाँ पधारे हमारे सभी विशेष निमंत्रित अतिथिगण, माननीय सर्वाधिकारी जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के 2/3 कालावधि के बीच जाने के अवसर पर इस वर्ग का समापन भी यहाँ हो रहा है। अगले विजयादशमी तक वो कार्यक्रम चलेंगे। संपूर्ण देश में एक बहुत बड़ा संपर्क, समाज में जाना, समाज से बात होना, घुलना मिलना सभी कार्यकर्ताओं का हुआ है और भी आगे होगा, और उसका अनुभव बहुत अच्छा है। ये बात ध्यान में आती है कि जो बात हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कही कि हमको ये करना है और उसके लिए हमको तैयार होना है, ये मानसिक भाव सामान्यतः सारी भारत की जनता में आज अच्छी तरह से व्याप्त हो रहा है और उसके परिणाम भी दिखते हैं। अभी व्यक्तिगत गीत में कहा गया, हिंदू जागरण का परिणाम आया। वो परिणाम दिख रहा है। भारत का दायित्व जिसके कंधे पर है, वो हिंदू समाज अपने दायित्व को वहन करने की इच्छा रखकर सजग हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और अनेक दिशाओं में उसके परिणाम स्पष्ट हो रहे, हम सबके सामने है। भारत आगे बढ़े, इसके लिए यह अनुकूलता जनमानस में उत्पन्न हो रही, उसके साथ साथ परिस्थिति भी अपने रंग दिखा रही है। उसका बहुत संक्षिप्त में लेकिन सटीक वर्णन हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने किया है। दुनिया के स्वार्थ के संघर्षों में जिनका दूर दूर से उस संघर्ष से कोई संबंध नहीं, ऐसे देश भी दुनिया के पीछे जा रहे हैं। युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में है, तेल की कीमतें हमारे यहाँ बढ़ रही है। अब परिस्थिति हमेशा ऐसी ही होती है, कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ अच्छी न लगने वाली बातें होती है। इसलिए सामान्य रूप से मनुष्य विचार करेगा तो नित्य शंकित ही रहेगा, और मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है कि वो नकारात्मक बातें ज्यादा जल्दी देखता है। तो परिस्थिति में संकट है, उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, लेकिन परिस्थिति में अपने पास भी कुछ है, उसका विचार वो नहीं करता। परिस्थिति पर काबू पाना उन्हीं के लिए संभव होता है जो परिस्थिति कैसी भी हो, अपने स्वयं को तैयार रखते, अपने स्वयं के बल का विश्वास रखते हैं। आगे 1000 कदम बढ़ना है, इन 10 कदमों में मैं कैसा जाऊं, इसका विचार करते हुए आगे 1000 कदम के बाद का जो लक्ष्य है उसको सतत मन में रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं। भारत का समय तो आ ही गया है। कलहों में फंसे, स्वार्थ में फंसे, अपना विकास और सृष्टि का विनाश, इनमें कोई बीच वाला रास्ता न पाने के कारण लड़खड़ाते हुए इस दुनिया को भारत की और भारत की ही आवश्यकता है, क्योंकि इन सबको जोड़ने वाला तत्व अन्य दुनिया के पास नहीं है। शरीर का विकास दुनिया जानती है, उसको ज्ञान है।
बुद्धि का विकास दुनिया जानती है, उसको ज्ञान है, मन का भी विकास वो जानते हैं। परंतु इन तीनों को एक साथ कैसे विकसित करना? एक को विकसित करना है तो बाकी दो को दबा के रखना पड़ता है। ये प्रचलित पद्धति चल रही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का सुख दुनिया जानती है। समाज की स्वतंत्रता, समाज का सुख दुनिया जानती है। सृष्टि का पोषण ये भी दुनिया जानती है, लेकिन इसको एक साथ करना नहीं जानती। व्यक्ति को अधिकार देने हैं तो समाज हित की प्राथमिकता चली जाती है। समाज को अधिकार देने हैं तो व्यक्ति को दबाकर रखना पड़ता है। और भौतिक विकास मनुष्यों का हो तो सृष्टि का क्षरण होगा। सृष्टि का रक्षण करना है तो विकास बंद करो। इस प्रकार की समस्या में दुनिया फंस गई है। इन तीनों को साथ चलाने वाला, तीनों को साथ आगे ले जाने वाला तत्व दुनिया के पास नहीं है। जीवन के लिए अर्थ और काम पुरुषार्थ आवश्यक होते हैं। हमारे यहां भी उसकी मान्यता है। और अर्थ काम से कभी न कभी आदमी उब जाता है, उसको मोक्ष की आवश्यकता रहती, ये भी दुनिया जानती है। परंतु ये तीनों एक साथ कैसे चलाना? मनुष्य मुक्ति की ओर बढ़ता भी रहे, साधन धन संपन्न भी हो, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जिन कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ती है उन कामनाओं की पूर्ति वो ठीक से करें। ये सारा एक साथ कैसे हो, दुनिया नहीं जानती है। जानकारी पुस्तकों में है, वो दुनिया पढ़ती भी है, बोलती भी है। इसको व्याख्यानों में बताने वाले वक्ता भी दुनिया भर में है। उनके व्याख्यान लोग सुनते, समझते भी है। परंतु ये जब प्रत्यक्ष करना है तो आदत का सवाल आता है। क्योंकि कृति तो शरीर मन बुद्धि के साथ समन्वय करने से होती है। वो समन्वय साध कर और शरीर जो मन की इच्छा है बुद्धि के प्रकाश में पूर्ण करे, ऐसा करना पड़ता है। उसके लिए आदत आवश्यक है। परिणाम तो आदत का ही रहता है। एक भिखारी और एक भिखारन रास्ते पर मिल गए, प्रेम हो गया तुरंत। दोनों ने तय किया विवाह करेंगे। अब विवाह करेंगे तो पूछताछ हुई, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, कुछ चाहिए ना। तो भिखारी के पास तो कुछ नहीं था। भिखारी ने कहा मुझे एक फूटी कौड़ी मिली थी, वो मैंने शहर के उत्तर दरवाजे के पास जमीन में गाड़ के रखी है, चलो उसको लाते हैं और विवाह कर लेते हैं। दोनों चले। नगर का राजा आ रहा था, सवारी आ रही थी हाथी पर, आगे सब बताया जा रहा था महाराज साहब आ रहे, रास्ता खाली करो। दोनों तरफ प्रजा खड़ी हो गई अपने राजा को देखने के लिए। जय जयकार होने लगा, भीड़ होने लगी। राजा ऊपर से देख रहा है सारा, उसको आनंद लगता था। मेरी प्रजा मेरा जय जयकार कर रही, मैं कितना लोकप्रिय हूं। किसी का ध्यान बाकी बातों में नहीं था। राजा जा रहा था रास्ते से, उसका वैभव संपन्न वो स्वरूप देखने के लिए सब लोग लालयित थे, उधर ही देख रहे थे। लेकिन हाथी पर बैठे राजा ने देखा कि ऐसी भीड़ में एक फटेहाल आदमी और एक फटेहाल महिला वो कहीं जा रही है, उनका मेरे तरफ ध्यान नहीं है, भीड़ के तरफ भी ध्यान नहीं है। ठेला ठेली करके रास्ता निकाल के बहुत जल्दी में जा रही है। भाई सारी दुनिया मुझे देख रही है, इनको मुझे देखने की फुर्सत क्यों नहीं है? उसने प्रधान जी को कहा जरा देखो, पूछो उनको ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो इधर बिना देखे चले जा रहे हैं। प्रधान जी ने
सेनापति को कहा, सेनापति ने हवालदार को कहा, हवालदार गया, उनको रोका, कहाँ जा रहे हो? तो बोले हवालदार जी रास्ता छोड़ दीजिए, विवाह करना है जल्दी, वो फूटी कौड़ी लाने जा रहे हैं। बोले रुको महाराज ने, मत रोको हमारा रास्ता, जाने दो हमको। हवालदार ने दोनों को पकड़ के राजा के सामने लाया और कहा कि ये विवाह कर रहे हैं और इसके पास एक फूटी कौड़ी है, वो लाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपके तरफ ध्यान नहीं। मैंने रोका तो कहता है कि जाने दो, रोको मत। तो राजा ने कहा अरे भाई फूटी कौड़ी ऐसी कौन सी बड़ी बात है, और थोड़ा रुक लोगे तो विवाह रुकने वाला थोड़ी है, बाद में होगा, रुक जाओ थोड़ा। उसने कहा नहीं महाराज। बोले तुम कौड़ी की, मैं तुमको 1 रुपया देता हूं। नहीं नहीं महाराज जाने दीजिए। जिद पर आ गया। अब जिद पर आदमी आता है तो राजा भी उसके सामने कुछ नहीं। राजा ने कहा अरे भाई सोने का रुपया देता हूं। तो नहीं चाहिए। अच्छा चल 10 रुपया देता हूं सोने का। राजा बढ़ाते गया, ये नाना करते रहा। आखिर राजा ने कहा तेरे को आधा राज देता हूं। तो भी वो नहीं माने। लेकिन महिलाएं व्यवहार चतुर होती है। उसकी मंगेतर ने उसका फटा हुआ कुर्ता खींचा, कहा कि मान लो अभी राजा है, बिगड़ गया तो मार ही देगा, अभी आधा राज्य दे रहा है तो मान लो। तो उसने कहा ठीक है महाराज, मान्य है। तुरंत राजा ने लोगों को बुला के वहीं पर अपना आधा राज्य देके उसका राज्याभिषेक पानी छोड़ के करवा दिया। और फिर कहा कि चलो अब भोजन के लिए हमारे यहाँ। तो बोले भोजन के लिए? हाँ, आप राजा बन गए हो, हमारे बराबरी के हो, अब चलो पहले भोजन करो। तो ठीक है महाराज आप आगे हो जाइए, मैं आता हूँ 5 मिनट के बाद। तो क्या है? तो कौड़ी लेके आता हूँ। अब आदत है उसकी, एक एक कौड़ी, बेचारे के पास धन नहीं, 1 फूटी कौड़ी मिली है, उसका बड़ा जतन करना, उसका ही चिंतन करना। परिस्थिति बदल गई लेकिन स्वभाव तो नहीं बदला। हम सुनते हैं एक समय भारत विश्वगुरु था, और केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं था। ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 1600 तक भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया का प्रथम देश था। ज्ञान विज्ञान में भी हम लोग सबसे ऊंचे थे। दुनिया का आज का भौतिक ज्ञान उसके मूल में जाए तो खोजते खोजते हम पहुंचेंगे फिर से भारत के पास। भारतीय ज्ञान संपदा की चर्चा हो रही, उसका अध्ययन करते तो ध्यान में आता है। तो यहां से संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म के साथ साथ अर्थ विद्या, भौतिक विद्या, सारा ज्ञान, आयुर्वेद, गणित, ये सारा यहीं से गया है। ऐसे हम लोग थे। तो हम पर यह बारी क्यों आई कि 1000 वर्ष हमने गुलामगिरी झेली। जिन्होंने हमको गुलाम बनाया वो कोई हमसे श्रेष्ठ तो थे नहीं, संख्या तो उनकी ज्यादा नहीं थी, बड़े दूर से आकर उन्होंने हमको जीता। किसी मामले में हमसे बढ़तर नहीं थे, हमसे बदतर ही थे। तो कुछ बातें हमारी हमने रखी नहीं, हम भूल गए, हमने अपने तैयारी को खो दिया। उस तैयारी को हमको करना पड़ेगा। और अभी जो गीत व्यक्तिगत गाया गया उसका आशय वही है कि उस तैयारी को करने का प्रयास चला। संघ के तो 100 साल हो ही गए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने किया है, अभी भी कर रहे हैं। हिंदुत्व के जागरण का प्रयास तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद महर्षि, उनके पहले से चल रहा है। एक कार्य पद्धति संघ ने ऐसी विकसित की जिससे सारा हिंदू समाज अपनी भाषाओं की, पंथ संप्रदायों की, जात पात की सारी विविधताओं को कायम रखकर एक सूत्र में बंध जाए, एक दूसरे का हो जाए। और उसके जीवन में यह भाव आए कि यह देश मेरा है, यह समाज मेरा है, यह धर्म संस्कृति मेरी है, मैं
जो कुछ विशेषता अपने में लेकर चलता हूं उसका लगभग पूरा श्रेय तो इनको है। आज हमारे कुटुंब व्यवस्था का अध्ययन दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। वो कुटुंब व्यवस्था हमको मिली कहां से? हमारी परंपरा में चलता आया है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसा जो जीवन शैली का प्रकार आज भी हिंदू समाज में मिलता है अच्छी तरह बहुतायत में। दुनिया उसका विचार करती है कि हम लोग ऐसे कैसे बने, आज भी करती है। वो तरीका हमको कहां से मिला? हमारी परंपरा से मिला। इस देश के अन्न जल वायु से मेरा पोषण हुआ है। इस देश की समृद्धि और सुरक्षा ने हमारे पूर्वजों को जो संस्कार दिए, उन संस्कारों से मेरा संस्कार बना है। उसके आधार पर दुनिया में जो पराक्रम करता हूं उसका श्रेय मुझे मिल जाता है। लेकिन ये है किसका? ये इस राष्ट्र का है। समाज, भूमि, उसकी सृष्टि सहित भूमि, जंगल, जानवर, जल सहित, और उस पर रहने वाले ये समाज, जनपद, इसके कारण ये सब मुझे मिला है, तो मुझे वापस देना है। वापस देने की बात भी मेरी परंपरा मुझे सिखाती है। सृष्टि को जीतो, सृष्टि को लूटो खसोटो, सृष्टि तुम्हारे उपयोग के लिए बनी है। हमारी परंपरा ने ये नहीं कहा, हमारी परंपरा ने कहा तुम भी सृष्टि के अंग हो और ये सब तुम्हारे पोषक है। इसलिए कोई पेड़ है तुलसी का तो वो भी माता है, कोई पशु है गाय तो वो भी माता है, और बहने वाली नदी वो भी माता है। इस कृतज्ञता को लेके तुमको जीवन जीना है। दोनों हाथों से कमाकर 1000 हाथों से बांटना है। ये जीवन हमको मिला, उसकी आदत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों द्वारा, हमारे संस्कृति से हमको मिली है। वो आदत दुनिया के पास नहीं है। और इसलिए ये सारी बातें समझकर, पढ़कर, सुनकर भी दुनिया कहती है कि इस दुनिया को एक नया रास्ता आवश्यक है। वो रास्ता भारत ही देगा। और इसलिए भारत का समय तो आ गया है। लेकिन समय आने से केवल नहीं होता, उस समय के लिए तैयार होना पड़ता है। प्रमुख अतिथि ने ठीक कहा, फ्यूचर हैज ऑलरेडी अराइव्ड। हमारी तैयारी, सारी नियति उसके लिए रुकी है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हम ये नहीं संघ के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना है। हम बहुत दिनों से कह रहे, तो रुके कहां है? रुके वहीं है, हमारी तैयारी बाकी है। संघ के निर्माता डॉक्टर हेडगेवार ने समाज के उत्थान के लिए उनके समवर्ती समय में जो जो प्रयास चल रहे थे उन सब में सक्रिय होकर भाग लिया, अनुभव लिया, उनके धुरीणों से चर्चा की, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सारी बातें होनी चाहिए। परंतु ये होने के लिए जो तैयारी आवश्यक है समाज की, जिसके कारण ऐसे तैयार लोग इन सब कार्यों को करने में मिल जाते हैं। योग्य कार्यकर्ता, यही बात है ना। काम तो सब अच्छे हैं, अपने देश की भौतिक उन्नति के, उद्योग के विकास के, कृषि के विकास के, लेकिन हमको नया रास्ता देना है तो हमको बाकी दुनिया की कॉपी करके नहीं चलेगा। हमको अपना एक नया रास्ता अपने विचारों के आधार पर खड़ा करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा निस्वार्थ बुद्धि से। तो व्यक्ति चाहिए ऐसे जिनका मन स्वत्व से परिपूर्ण हो, स्वबोध की स्पष्ट कल्पना जिनके हृदय में सतत जागृत हो, और उस स्वबोध को
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सब प्रकार के जीवन के पहलुओं में चरितार्थ करने का जिनका दृढ़ संकल्प हो और उसके लिए आवश्यक सारी गुण संपदा जो साधना से प्राप्त कर रहे हैं, वो साधना जिनकी निरंतर चलती है, जो समाज, देश, राष्ट्र के लिए जीने मरने पर उतारू है, ऐसे लोगों का सतत, बाकी सप्लाई चेन गड़बड़ हो गई तो फिर ठीक कर सकते हैं, ये सप्लाई चेन कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए सबके कामों को पूर्ण करने वाला ये काम उन्होंने 100 साल पहले शुरू किया। बहुत लग के करने का काम है, एक एक व्यक्ति पर समय लगाना पड़ता है, वर्षों लगाते हैं तब एक व्यक्ति थोड़ा सा तैयार होता है, और इसलिए सब बाकी कार्यों से हटकर इसी पर केंद्रित हुए, और उसकी परिणति आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज के स्वरूप में देख रहे हैं। संघ को यह सब क्यों करना है? अपने लिए तो करना है नहीं, ये सारा राष्ट्र के लिए है। हमारा नाम भी न ले इतिहास तो बहुत अच्छी बात है, सारा श्रेय समाज को जाना चाहिए, क्योंकि समाज की संगठित शक्ति के द्वारा राष्ट्र का उद्धार होगा। हिंदू भारत के लिए दायित्वशील है, रिस्पॉन्सिबल है। संगठित हिंदू समाज की शक्ति अपने इस धर्म का, जो सबको जोड़कर चलाता है, सबको आगे ले जाता है, सबको उन्नत करता है, जो जोड़ने वाला तत्व शरीर मन बुद्धि में आत्मा के रूप से जाना जाता है, व्यक्ति, समाज और सृष्टि में परमात्मा के रूप में जाना जाता है, वही अर्थ काम को बांधकर मोक्ष के तरफ चलाने के लिए धर्म के रूप में जाना जाता है। हमारा देश धर्म प्राण देश है। उस अपने धर्म का संरक्षण करते हुए अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न, परम बहुल संपन्न बनाना है, क्योंकि दुनिया सुनती तो उन्हीं का है जिनके पास शक्ति है, जानती सब है, यही रास्ता है। भारत ये बोल रहा है, भारत की बात सही है, लेकिन सही है इसलिए बात नहीं मानी जाती, लाठी है इसलिए बात मानी जाती है। ये दुनिया ऐसी है। हम देखते हैं बल संपन्न लोग अपनी मनमानी करते हैं, जिनमें बल नहीं है वो नीचे मुंडी डाल के उनको मानना पड़ता है। चाहे तो किसी देश को एकदम हथिया लो, चाहे तो किसी पर बम डाल दो, चाहे तो दुनिया का तेल सप्लाई बंद कर दो। ये सब शक्ति के कारण है, और इसलिए एक शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न देश है सबसे बड़ा, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ये देश भी अपने बल और वैभव से किसी को बिगाड़ने नहीं चला है, सबको संभालने के लिए चला है। ऐसा भारत जब खड़ा होगा तब दुनिया को नया तरीका मिलेगा। भारत को अपने देश को अपने तरीके के आधार पर खड़ा करके दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए आवश्यक गुण संपदा युक्त व्यक्ति समाज में हो। उनके समाज में विचरण करने से, विभिन्न समाज के क्रियाकलापों में अभिसरण करने से समाज का एक वातावरण बने, सारा समाज ही परस्पर अपनत्व की भावना से अनुप्राणित होकर भेद और स्वार्थ भूलकर आगे बढ़े अपने देश को बड़ा करने के लिए, ये समझकर कि अपना देश तब बड़ा होता है जब दुनिया को उस देश की आवश्यकता होती है। अपना देश सारी दुनिया पर अपना डंडा चलाने के लिए बड़ा नहीं होता। भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को धर्म देने के लिए बड़ा होता है। हमारे एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बात को व्यक्त किया था विदेश में जो हिंदू रहते उनकी नई पीढ़ी के सामने, कि आपको ऐसा रहना है और ऐसा काम करना है हिंदू स्वयंसेवक संघ का कि उसको देखकर वहाँ के लोग चाहे कि उनका अपना एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होना चाहिए। भारत को इस रूप में खड़ा होना है अपना तरीका लेकर कि सारी दुनिया देखे और ये कहे
कि जिस नींव पर इन्होंने उनके देश का निर्माण किया है, उसी नींव पर हम हमारे देश का हमारे प्रकृति के आधार पर निर्माण करेंगे। और ऐसे सब निर्मित राष्ट्र, क्योंकि जिस नींव पर निर्माण हो रहा है वो नींव विश्व बंधुत्व की है, वसुधैव कुटुंब की है, सब में एक देखने की दृष्टि वाली है, उसके आधार पर जब दुनिया के देश भी बनेंगे तो सारे जगत के राष्ट्र अपना निर्वाह ठीक से करते हुए पूरे विश्व के निर्वाह में अपना समुचित योगदान परस्पर मित्रता के भाव से साथ रहकर करते रहेंगे। ऐसा एक सपना देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शुरू हुआ है। अभी सर्वत्र संघ परिचित है, समाज का स्नेह भी मिलता है, विश्वास भी है, और इसलिए ये बातें आपके सामने आ रही है। संघ सारे समाज में ये वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। ऐसे वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का एक देशव्यापी समूह उत्पन्न करना चाहता है। ये हो गया तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बाकी प्रतिभाओं की अपने देश में कमी नहीं है। सब क्षेत्रों में प्रतिभावान लोग आज भी अपने देश में है, विदेशों में भी वो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए एक जो मुख्य गुण चाहिए, स्वबोध के आधार पर स्वार्थ और भेदों को पूर्णतः तिलांजलि देते हुए हम अपने देश राष्ट्र के लिए काम करें, ऐसा राष्ट्र बनाए जो दुनिया के लिए काम करेगा। ऐसी एक गुणवत्ता उत्पन्न करने वाला एक कार्यक्रम प्रशिक्षण का चलता है। आपने जो कार्यक्रम देखे शिक्षार्थियों ने किए, दिखने में बहुत सीधे साधे सरल है, और इतने बड़े व्यापक ध्येय से उसका क्या संबंध है, ऐसे बाहर से देखने से ध्यान में नहीं आता। अंदर आकर देखना पड़ता है, तब वो प्रतीत होता है। वो शब्दों में नहीं बता सकते, पुस्तकों में नहीं लिख सकते, उसका अनुभव ही करना पड़ता है। और इसलिए इस वर्ग में हम निमंत्रितों को बुलाते हैं संघ को अंदर से देखने के लिए, और ऐसे कार्यक्रमों में आपको भी निमंत्रित करते हैं कि ये प्रयास चल रहा है संघ का, लेकिन वास्तव में वो संघ का प्रयास नहीं है। हम सब लोगों को ये प्रयास करना है, क्योंकि भारत का समय आया है। भारत को अब उत्थान की दिशा में जाना है। जाने की इच्छा भी सबकी है, लेकिन बाधाएं भी है। हम लोगों में फूट डालने वाले लोग भी है। भारत को बड़ा न होना देना चाहने वाली ताकतें छोटे छोटे निमित्त निकालकर समाज जीवन में अशांति वगैरह उत्पन्न करने के पर तुली है। उनके कारस्थान भी चल रहे हैं। इन संस्कारों के प्रबल होने से दुनिया में अपना भट्टा बैठ जाएगा, ऐसा विचार करके कई प्रकार के तत्व हमारे संस्कारों को सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने पर तुले हैं। ज्यादा वर्णन में नहीं जाता, परिस्थिति आपके सामने है। इन सब परिस्थितियों का मुकाबला करके यशस्वी होकर अपने देश को, दुनिया को एक नया रास्ता धर्म के आधार पर देने वाला भारत बनाना, ये हम लोगों के सामने नियति ने रखा हुआ कर्तव्य है। भारत का निर्माण उस कर्तव्य के निर्वाह के लिए हुआ है। उस कर्तव्य को साधने के लिए हम तैयार हो, इसलिए संघ का प्रयास चलता है। आपसे निवेदन यही है कि केवल दर्शक बने मत रहिए, संघ में आइए, संघ को देखिए, समझिए, फिर प्रत्यक्ष संघ के कार्य में ऐसे गणवेश पहनकर कार्यक्रमों में शाखा में आइए। अथवा कठिन लगता हो तो संघ के स्वयंसेवक इतने सारे काम कर रहे हैं, विविध संगठन है, गतिविधियां हैं, सेवा के कार्य चलते, उन सब में आप हितैषी के नाते सहयोगी हो सकते हैं, वहां कार्यकर्ता बन सकते हैं, अथवा समय समय पर इन सब बातों में मदद कर सकते हैं, अथवा आप अपने मन से इस भाव को मन में लेकर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, तो संपर्क हम रखेंगे। हम मानते हैं कि आप संघ में पैर भी नहीं यहाँ पर रखना, तो भी ये अगर आप कर रहे हैं तो आप संघ के स्वयंसेवक ही है। परंतु अब समय आ गया है कि पूरे समाज को इस प्रकार एक स्पष्ट कल्पना स्व के बारे में मन में रखते हुए अपने राष्ट्र के हित के लिए
अपने जगत के हित के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो आने वाले 2-3 दशकों में उस भारत को हम देखेंगे जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं भविष्य नहीं जानता, न ही मेरा भविष्य पर विश्वास है, परंतु एक दृश्य मैं अपने मनश्चक्षुओं के सामने स्पष्ट देख रहा हूं। अपनी यह पवित्र भारत माता अपने पूर्व के वैभव से भी अधिक वैभव से संपन्न होकर जगत के गुरुपद के सिंहासन पर बैठकर अपने दोनों करों से सारी दुनिया को अभय और शांति प्रदान कर रही है। वो दिन हम अपने कर्तृत्व से इन्हीं आंखों से इसी देह में रखे, ये शुभकामना मैं आपको देता हूं और मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं।